Yes, good morning, guys. Good morning, all. It's day two of our EFT. It's EFT Masterclass, EFT course. And I'm much more excited to share a lot of things today. क्योंकि आज हम जो पर्टिकुलर बात करने वाले हैं वो EFT फॉर फिजिकल पेन के लिए बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, कल का जो डे वन रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कौन शेयर करना चाहेगा डे वन का एक्सपीरियंस, टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला? और कितने लोगों ने वो जो टास्क थे वो कंप्लीट किए? तो आई वांट टू नो किन किन लोगों ने प्रैक्टिस की, कि टास्क कंप्लीट किए, और क्या फर्स्ट डे की वो जो क्या फीलिंग रही. कौन शेयर करना चाहेगा? आप शेयर करना चाहोगे मैम? नहीं, it was a good experience and I did this tapping हाँ. and nothing else. ओके. सो आपने जब अप्लाई किया, उसके उसके बाद में आपको डिफरेंस फील हुआ? Yes, some weight removed from my head. ओके. सो ये फील हो रहा है अब आपको कि सिर्फ इस सिंपल टेक्निक से आपके अंदर जो एक नेगेटिव इमोशंस थे वो रिलीज हुए? Tensions, yes. Unknown fear. I don't know what is it is. यस, जो आपको कितनी चीजें पता भी नहीं होगा ना, वो भी रिलीज हो जाएंगे. एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर EFT टेक्निक. Yes. दैट्स रियली ऑसम. और आपने किसके लिए अप्लाई किया था, थोड़ा कुछ बता सकते हो? Nothing in particular. नथिंग इन पर्टिकुलर, यू डिड जनरल वे. Yes. बट जनरल वे आल्सो यू गॉट द सॉल्यूशन, कि वो पर्टिकुलर करते करते आपको एक अंदर से रिलैक्स फील हुआ होगा. ट्रू? Yeah, true. Yes, that is the power. Amazing, amazing. So please unmute and say, everyone unmute and say, Raj ji, you are a rock star for implementation. Raj, you are a rock star for implementation. Perfect, perfect. और शबीर जी, आपने अप्लाई किया? No, sir. Yes. But it was great experience. It was great experience. Yes. Okay. कल जो हमने अप्लाई किया था और कल जो हमने जो प्रैक्टिस की थी, सी कितनी बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है आपने सेकेंड टाइम प्रैक्टिस नहीं की, बट आपकी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस से ही जो मेरे साथ आप कर रहे हो उसमें ही आपको बहुत सारी चीजें फील हो रही होगी. ट्रू? Yes, sir. True. सो कल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट डे का? सर, जो टेंशन था वो थोड़ा कम हो गया था. अच्छा. Yes, sir. किस और चीज लग का रहा है आपको ज्यादा टेंशन था? कि करूंगा ना तो बहुत फर्क होगा. किस चीज का आपको ज्यादा टेंशन था? फिजिकल पेन. फिजिकल पेन. ओके. तो आज उस और फिजिकल पेन relationship. के लिए करने ही वाला है. आज फिजिकल और पेन के लिए relationship. करेगी. और रिलेशनशिप में? हाँ. ओके. उसमें आपको कैसा फील हो रहा है? सर, पहले बहुत टेंशन रहता था, अब थोड़ा कम हो गया है. हाँ. परफेक्ट. और ऐसा ही होगा कि जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे धीरे 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 आपके आपके माइंड में से ये जो पर्टिकुलर चीज जो है, जो इमोशन इतने सालों से बैठा हुआ है ना, वो रिमूव हो जाएगा. तो सर ये रेगुलर करना पड़ता है सर? हाँ, डेफिनेटली. सिर्फ आज कोई भी चीज हो, उसको रेगुलर नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेगा? डेली बेस पर इसे करना चाहिए. मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ, जब आप सोने जा रहे हो ना, तब ये कर लो. कि तब आपके पास कुछ काम नहीं होता है. यस. जब आप सोने जा रहे हो तब आप करते जाओ, आपको नींद भी अच्छी आएगी. पता है इस चीज की, अगर आपने ढंग से अप्लाई किया है और आप करते जा रहे हो, आप कब कितनी मरतबा ऐसा आप कब सो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा. इतनी पावरफुल चीज है ये. तो आपके जो भी रिलेशनशिप में है, वो आज हम कल कवर करने वाले रिलेशनशिप का, बट आज थोड़ा सा बता देता हूँ. आपने जस्ट टॉपिक लिया था. जब भी आप रिलेशनशिप के लिए करो ना, तो फर्स्ट चीज पता है कहाँ से शुरू करनी चाहिए? यस सर. फर्स्ट चीज हमेशा शुरू करनी चाहिए
कि आप अपनी लाइफ में एकदम पीसफुल हो अपने रिलेशनशिप को ओके सर। लेकर, वहां से शुरू करनी चाहिए। और रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेनी चाहिए? 100%। बस ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले का 50 और मेरा 50 है, नहीं, यस सर। इट्स ऑल अबाउट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस ध्रुवेन, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू यार। Good to see you too. Thank you. Yes. Yeah, I listened to your day one Yes. this night. Like I work night, so I was Yeah. listening to it, and it sounded amazing. So I was like, let's Okay. join for yeah. So how was the experience of first day? Yeah, pretty good. I felt really good about it. So that's why I'm here. Yeah, that's amazing. Amazing, amazing. So thanks for coming again. Yes. And I literally feel that if somebody is coming at 6 o'clock in the morning, that shows that the person is literally is taking 100% responsibility to change the life. That is the power. That's amazing. So thank you for coming again. Yes, और कौन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? So we were just discussing the day one and day one result. क्या रहा? So yes, now let's start our as a 6:15 we will start at 6:12. It's okay. We will wait 2 or 3 minutes more. As usual, we will start at 6:15 sharp because I always respect the person who come on time. That is I always believe in. Yes. तुष, ये आप कौन है सर या मैम? तुष, can you unmute? Okay, who did the assignment of yesterday? First day का assignment किसने किया? Yes, Dhrumin did, Raj did, Shabir ji also did the EFT with me. Because see, first जो action step था कल का, because I always say कि ये जो 5 days का जो EFT कोर्स है ना, ये particularly आप ऐसे सोच रहे हो कि ये टोटल फ्री है तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इट्स नॉट जस्ट एन इंफॉर्मेशन कोर्स, इट्स टोटल प्रैक्टिकल कोर्स। ये टोटल प्रैक्टिकल कोर्स है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। आज मेरी लाइफ में जितने भी रिजल्ट आए हैं ईएफटी को लेके या तो एनएलपी को लेके, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, और कोई भी चीज नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं करता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भी कोई रिजल्ट नहीं होते। सो मेक श्योर करेंगे कि आप 100% दीजिए अपना। दैट्स द कमिटमेंट आई टुक ऑन फर्स्ट डे फ्रॉम यू कि यू विल गिव योर 100%। ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे 2 एज यूजुअल। 6:30, नो इश्यूज। Anyone wants to share some of the experience? Most welcome. Yes. So guys, welcome to day 2 of our EFT technique and EFT masterclass, I would say, कि जहाँ पे हमने फर्स्ट दिन देखा और जहाँ पे फर्स्ट दिन पे हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिली और बहुत सारी चीजें हमने देखी कि कैसे हमने अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सो यस, एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद दी, कल हमने जो प्रोसेस नहीं की थी क्योंकि कल फर्स्ट डे था, बट आज से हम वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम कोई भी चीज शुरू करेंगे उससे पहले, लाइक मेरे कोच हमेशा कहता है कि चेतन पहले फ्रीक्वेंसी आती है और फिर अपॉर्चुनिटी आती है। अगर अपॉर्चुनिटी आ गई और फ्रीक्वेंसी नहीं आई तो इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करेगा पहले आप अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करें फिर अपॉर्चुनिटी को लाइए। तो
फर्स्ट स्टेप ऑफ अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए, फर्स्ट स्टेप आई एम शेयरिंग इट। और जहां से मैं हर बार शुरू करता हूं, हर बार मैं वहीं से शुरू करता हूं कि अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप है अफर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेशन। पुट राइट हैंड ऑन द हार्ट, यहाँ पे हाथ रखिए एंड जस्ट रिपीट आफ्टर मी। Just a minute. I want everyone. Okay, let me do mute from my end. So yes. So yes, let's start. The affirmation. I take 100% responsibility for my life. Again, मेरे साथ affirmation करिए. Yes, just put right hand on the heart and just speak. I take 100% responsibility for my life. Third time, I take 100% responsibility for my life. Yes. Now let's start our day 2. Yes, Meena ji, you want to share any result for yesterday, or any sharing, or any learning, or anything? Okay, then let's start. Day 2. So yes, welcome to day 2. And emotional freedom technique. And again, I always say congratulations, because yes, there are a lot of people कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, कोर्स ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, बट somehow they did not come. Simple. But yes, you came here on proper time, proper way, so you deserve the congratulations. So सब लोग ऐसा करिए, then again, and then yes, very good. Because you have to say yourself a good. अगर आप अपने खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा? It's always start with first. Then simple instruction, as I'll always repeat, कि make sure करिएगा कि आप अपना वीडियो ऑन रखिए. सेकेंड, फिजिकल मूवमेंट में रहिए. अगर मैं कहूँ यस, अगर आपको लगे यस तो यस, ट्रू ट्रू, बी इन द फिजिकल मूवमेंट विथ मी. एंड थर्ड, कीप द डायरी एंड पेन विथ यू. और कल जो मैंने बताई थी आपको कि रियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है बट आपकी माइंड पैटर्न है, कितने लोगों को ये समझ में आया था? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आया था कि लिटरली आपकी रियल प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है बट आपकी माइंड पैटर्न है. टाइप मी इन दी कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गया था. यूट्यूब पे अगर आप मुझे देख रहे हो, टाइप करिए मी इन दी कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको लिटरली समझिए. इस चीज को, आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है, जो भी कुछ चल रहा है, वो और कुछ भी नहीं है बट आपकी माइंड पैटर्न है, उस वजह से हो रहा है. 90% ऑफ द चीज आपकी माइंड में कहीं पर कुछ स्टक है, कहीं पर कुछ फिट हुआ है, उस वजह से ये सारी चीजें हो रही है. लाइक जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. कितने लोग मेरे पास आते हैं कि लाइक अभी इस सैटरडे को मुझे कॉल आया था एक. द पर्सन वाज सेइंग कि वो 2002 से, मीन्स आज 20 साल हो गए, 20 ईयर्स से के ओसीडी कुछ होता है. कितने लोगों को पता है ओसीडी होता है? डिप्रेशन टाइप चीज होती है कुछ. तो क्या मैं 20 साल से उसमें हूँ, मैंने दवाइयाँ ले ली, सारी चीज कर ली, बट मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ. और दवाइयाँ ले ली है, ट्रीटमेंट करवा लिया है, एंड द पर्सन कॉल टू मी. और मेरा नंबर देखा होगा, मेरी फेसबुक ऐड चलती है एक्चुअली, तो वहां से मेरा कांटेक्ट हुआ और वहां से उसने मुझे कॉल किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई टोल्ड टू हिम, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बिकॉज यहाँ से आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट करना चाहता हूँ मैं. फर्स्ट चीज मैंने उनको कही कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड देन गाय वाज कि सर मेरा 20 साल से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ. देन अगेन आई टोल्ड हिम, मगर सर आपका जो प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम नहीं है.
कि कैसे कह रहे हो। देन आई अगेन शेयर्ड कि आपका जो रियल प्रॉब्लम वो आपकी माइंड पैटर्न है। तो कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन आई जस्ट टोल्ड हिम, अच्छा कितने लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं? एज यूजुअल नॉर्मल वही टाइम के आसपास अप्रोक्स करते हैं सब लोग। कितने लोगों को लगता है ये बीमारी है? कितने लोग लगता है ये बीमारी है, सुबह उठ के सेम टाइम पे ब्रश करना ये बीमारी है? नहीं है ना? बट फिर भी सेम एक्टिविटी आप डेली रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो वो आपका माइंड पैटर्न है या नहीं है? तो अगर किसी चीज में आप नेगेटिव फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या हुआ 20 साल से? इट्स अ माइंड पैटर्न ओनली, और कुछ भी नहीं है। अमेजिंग थिंग टू नो। जैसे आप ब्रश करते हो डेली, वो आपकी माइंड पैटर्न है, उसको आप बीमारी नहीं गिन सकते। तो वैसे आप माइंड पैटर्न की वजह से कुछ नेगेटिव फील करो तो उसको क्यों बीमारी गिन रहे हो? वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक नेगेटिव पैटर्न बन गया आपका। और अब काम क्या करना है? बस उसको रिलीज करना है। देन आई जस्ट टोल्ड हिम, you come with me in this EFT. It's a total free. It's a total free master class. But yes, it's a 6 AM. And फिर कितने लोगों ने मुझे कहा कि सर टाइम एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, लेट कर दो। बट आई वॉज वेरी स्टिक टू द टाइम। आई वॉज वेरी स्टिक। मैंने कहा कि नहीं, आई विल स्टार्ट एट 6 और 6:15। फिर कितने लोग मुझे कहा कि सर ठंड बढ़ गई अभी तो क्या करें। बट आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कमिटेड है और जो अपनी लाइफ को लिटरल वे में चेंज करना चाहते हैं, दे विल बी देयर। अगर सपोज मिस हो गया तो दे विल बी वॉचिंग माई रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, एंड द पीपल विल बी एक्साइटेड टू नो इट। देन सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी लाइफ में अभी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, मैंने 5 एरियाज बताए थे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी। ये मेन 5 एरियाज ऑफ लाइफ है। अगर इन पांचों में से कहीं पे भी इश्यू चल रहा है ना, सपोज आपकी हेल्थ में चल रहा है, तो वो क्या है? बीमारी है, माइंड पैटर्न है ना। वो कितने लोगों के बीपी तो बीमारी है ना, अग्रीड। बट वो कितनी बार आपके माइंड पैटर्न की वजह से ज्यादा है। अब कितने लोग आते हैं कि मुझे तो टेंशन होता ही है, अगेन। कितने लोग आते हैं कि मेरे पास कि मेरे मेरे एंग्जाइटी होती है, अगेन इट्स अ पैटर्न। सो आज उसको बताऊंगा मैं और उसको कैसे कर सकते हैं। बट यस अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस माइंड पैटर्न, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के लिए कभी भी ना ये फील नहीं करो कि ये पता नहीं कैसे हो रही है। आज ये पावर मैं आप लोगों से ले रहा हूं, मैं क्या आपको आपको कहने से ले रहा हूं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड पैटर्न ओनली। देन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप रेडी हो ये पावर लेने के लिए। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कि यू आर रेडी टू टेक दिस पावर नाउ। कि आप किसी के भी लिए कहने के लिए रेडी नहीं हो कि भाई ये मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में एंग्जाइटी कैसे है, इश्यूज कैसे हैं, चैलेंजेस कैसे हैं। इट्स ऑल अबाउट 100% योर सेल्फ एंड योर पैटर्न। यस। और जो मैं हमेशा बताऊँ तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है सक्सेस, लव, स्पीड। इस हाईएस्ट वैल्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ पे भी और फास्टर वे में रिजल्ट मिले, और इसी पर्टिकुलर माइंडसेट से मैं ये कर रहा हूँ। सुनाओ, जैसे मैंने कल भी बताया था, मेरे 3 लेवल के कोर्स है। उसमें फर्स्ट है इट्स अ बिगिनर, सॉरी बिगिनर लेवल का जो मेरा जो फर्स्ट कोर्स है, उसमें ये 5 डेज का मैंने EFT रखा है। उसमें फर्स्ट डे पे हमने देख लिया कि इनिशिएट कर दिए प्रोसेस। कितने लोगों को फील हुआ कि कल खुद की प्रोसेस शुरू हो गई 100% चेंज होने की? कितने लोगों को फील हुआ? यस, एंड दैट इज द पावर। आप जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, देन टुडे वी विल गो थ्रू विद द फिजिकल पेन। हम देखेंगे कि हम फिजिकल पेन को कैसे अपनी बॉडी से रिलीज कर सकते हैं। थर्ड, हम कल अपने रिलेशनशिप में कहीं पे फ्रस्ट्रेशन है तो उसको रिलीज करेंगे। फोर्थ, सेल्फ डाउट फॉर मनी, इस पे करेंगे। एंड फिफ्थ, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे कर सके सक्सेस के लिए, उसके लिए करेंगे।
and I'll show the roadmap also. So journey of 5 days, again I am repeating, it's 100% action based course. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सिर्फ आपको नॉलेज वाला है. आई एम लिटरली वेरी क्लियर. इट्स 100% एक्शन बेस्ड. सेकेंड, इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड. आपको फर्स्ट डे में ही फील हो गया होगा कि कुछ रिजल्ट आ रहा है. कितने लोगों को फील हुआ? फर्स्ट डे में यू फेल्ट वेरी अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर फॉर अगेन सेकेंड डे. अगर आप सेकेंड डे पे भी मेरा वीडियो देख रहे हो या तो आप मुझे लाइव अटेंड कर रहे हो, दैट शोज कि आपको फर्स्ट डे में ही रिजल्ट मिला है. परफेक्ट. एंड थर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, गिव योर 100%. मुझे से 5 दिन दीजिए आप. जस्ट गिव मी 5 days. कल का फर्स्ट डे था और नाउ गिव मोर 4 days टू मी. आई प्रॉमिस यू, मैं आपके जो फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक आपको खुद को फील होगा कि आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में, लिटरली. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे 2, और जहां पे हम ये चीज जो करने वाले हैं हेल्थ के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. परफेक्ट. यस जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग. डू यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ यस्टरडे? कल कैसा रहा और क्या रहा? आपने प्रैक्टिस की? एक मिनट, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो. ओके, नाउ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन जो प्रोग्राम था वो समझ में आ गया कि हम गलती कहाँ कर रहे थे. क्योंकि Okay. किसी और पे ब्लेम करने से ज्यादा अपने ऊपर करना है, वो जरूरी हो गया है. अगर नहीं उठते तो बोलते दूसरे को इसके लिए हम नहीं उठ पाए या वो पे, लेकिन समझ में ये आया कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी बाहर से शुरू मत करो, अंदर से शुरू करो. नहीं सर, वो बहुत सही रहा सर. परफेक्ट, परफेक्ट. दैट्स ऑसम. एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन द चैलेंज. दैट्स ऑसम. एक्चुअली मेरी जो कम्युनिटी है उसमें मैंने अभी 21 डेज का एक चैलेंज रखा है, और उस 21 डेज चैलेंज में जितेंद्र जी ने चैलेंज लिया था कि वो रोज सुबह 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में उठ जाएंगे, एंड ही इज लाइक लिटरली वेकिंग अप एवरी डे. सो दैट्स रियली ऑसम. एंड दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी. मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए आप कम्युनिटी में रहिए. अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सक्सेस की गारंटी ज्यादा है. दैट इज द वेरी सिंपल. बिकॉज एक लॉजिकल चीज भी बताता हूँ इसमें. हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं, माइंड के न्यूरॉन्स, वो हमेशा कॉपी करते हैं चीजों को. लेट मी शेयर समवॉट साइंटिफिक. हमारे माइंड के न्यूरॉन्स सामने वाली चीजों को कॉपी करते हैं. इसलिए आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना तो वो जल्दी किसी की भी कॉपी कर लेगा. हमें लगता है ये छोटा बच्चा इसलिए कर रहा है, नहीं, हम बड़े होके भी यही करते हैं और ये हमारा नेचर है. तो इसलिए आप अगर 10 लोगों के इफ यू हैंग अराउंड, इसलिए एक कोट था, मेरे कोच हमेशा कहते थे कि अगर आप 9 लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो अनसक्सेसफुल है, देन यू विल बी द 10th वन. अगर आप 9 लोगों के साथ जो सक्सेसफुल है और जो अपनी लाइफ को बेटर वे में ले जाना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो तो यू विल बी द 10th वन. एंड दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी. दैट्स अमेजिंग. सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट आवर EFT. एंड यस, सो फर्स्ट आज हम डे 2 पे हम क्या करने वाले हैं. आज हम हमारे बॉडी में कोई भी पेन है, कोई भी पेन है, अगर आपको लगता है आपके माइंड में पेन है तो आप उसके लिए करिए. अगर आपको लगता है आपको गले में कहीं पे पेन है, वहां के लिए करिए. हार्ट में, पेट में, पैर में, आपको लगता है आपके पैर दुखते हैं, उसके लिए करिए. आपको लगता है आपके कहीं पे कुछ पेन घुसा हुआ है आपकी बॉडी में, उसके लिए करिए. यस ध्रुमिन, यू वांट टू आस्क समथिंग? You need to unmute. Okay. I'm looking on your YouTube. I don't think so. Are you live on YouTube? No, I am not live on YouTube. Okay. I am not live on YouTube. I thought to do that,
but somehow I thought I'll upload the video better. That's what. कितने लोगों को समझ में आया कि हायर अगर विजुअल होते हैं, जो मैं एनएलपी में बताता हूँ कि अगर आपके हायर विजुअल्स हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये 3 मेन चीजें होती है। अगर आपके विजुअल हाई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की बॉडी मूवमेंट क्या है, और वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसको कोई क्वेश्चन है कि नहीं। डिड यू रेज योर हैंड ध्रुमिन टू आस्क द क्वेश्चन? No. But I was knowing that you had a question. And this is the power of hiring the visual. अगर आपके विजुअल हायर है ना, तो आपको सामने वाला क्या बोलना चाहता है, कुछ है उसको क्वेश्चन, आप लिटरली आइडेंटिफाई कर। ये मैं एनएलपी में बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू शो। यस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ अवर डे 2 EFT। और हम कोई भी फिजिकल पेन है, बट फर्स्ट आई वांट यू टू राइट डाउन कि आप किस चीज के लिए करने वाले हैं। सो टेक अ डायरी एंड पेन और उसमें लिखिए कि आप कौन सी चीज के लिए आपका फिजिकल पेन के लिए आप करने वाले हो। जैसे मैं बताता हूँ मेरा, जैसे मैं लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि मुझे ना सर्दी हो रखी थी, और वो मुझे बहुत, ऐसे नहीं कि मुझे कफ वगैरह, बट मुझे छींके बहुत आती, और मैंने उसके लिए करता हूँ मैं। एंड लिटरली इट हैज गॉन टू 80% इफेक्ट है आज। जहाँ पे मैंने दवाइयाँ ले ली, कुछ भी कर ले, दवाई लेता हूँ तब सही हो जाता है, उसके बाद में वापस हो जाता है, ऐसा हो रहा था। एंड नाउ इट हैज गॉन टू 80% इफेक्ट। आज अभी सुबह मैं उठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मुझे और ज्यादा, लाइक इट्स माई नॉर्मल टाइम टू वेक अप एट 5 o'clock। मैं नॉर्मली 5 बजे उठ रहा हूँ, बट उठते ही मुझे बहुत सारी छींकें शुरू हो जाती है। नाउ इट हैज कम डाउन टू 80%। 80% रिजल्ट है मेरा इस पर्टिकुलर चीज में, और आई हैव स्टार्टेड सिंस लास्ट वीक ओनली। मैं लास्ट वीक से ही मैंने शुरू किया। सो डेली आई जस्ट गिव ओनली 2 मिनट्स। मैं सिर्फ 2 मिनट करता हूँ। ये सेशन शुरू होने से पहले भी मैंने किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। एंड यू कैन सी राइट नाउ 0। अमेजिंग। सो यस, आई वांट यू टू फर्स्ट राइट इट डाउन कि आप कौन सी चीज के लिए करने वाले हो, कौन से पेन के लिए आप करने वाले हो। सो कौन शेयर करना चाहेगा कौन से पेन के लिए आप कर रहे हो, तो मैं आपको और बेटर वे में गाइड कर पाऊँ। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आप कौन से पेन के लिए कर रहे हो, तो आपकी खुद की क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी। यस ध्रुवीन? Emotional stuffed pain. यस, डेफिनेटली यू कैन डू फॉर दैट ऑल्सो। Yeah. यस, अगर आपके कहीं पे इमोशनल पेन है, आपको फील होता है कि यार आपके माइंड में कहीं पे इमोशनल पेन है। अब इमोशनल पेन ना बहुत बड़ा वर्ड है, वेरी ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग। और वो कोई सिचुएशन के रिलेटेड हो सकता है या तो कोई पर्सन के रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन के रिलेटेड है तो आपको उस पर्सन के रिलेटेड करना है। अगर आपको इमोशनल पेन, अगर आपको कोई सिचुएशन रिलेटेड है, उस सिचुएशन की वजह से हो रहा है, Yeah, I think mine is related to the accident I had. दैट्स अ सिचुएशन। Yeah. And to be very honest, what is happening that you are not taking 100% responsibility till now. ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई, और द मोमेंट यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके लेट मी शेयर वन मोर थिंग आल्सो। इफ यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन, हमारी लाइफ में ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इट्स गुड टू सी दैट। हमारी टाइप में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारी लाइफ में। एक होता है क्लैरिटी क्वेश्चन और एक होता है ब्लैक होल क्वेश्चन। यस, आई एम अगेन रिपीटिंग। और आप अपने माइंड को जैसे क्वेश्चन पूछते हो ना, वो वैसे आंसर देता है। वेरी ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग। आप अपने माइंड को जैसे क्वेश्चन पूछते हो वो वैसे आंसर देता है। तो एक होता है क्लैरिटी क्वेश्चन और एक होता है ब्लैक होल क्वेश्चन। ब्लैक होल यानी पता है क्या होता है? अर्थ के अंदर, पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, उसके अंदर कितनी भी पृथ्वियां समा जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा ब्लैक होल है। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक होल। अगर हम क्लैरिटी क्वेश्चन पूछते हैं माइंड को तो हमें क्लैरिटी वाले आंसर देगा, और अगर हम ब्लैक होल क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें कुछ आंसर नहीं देगा, वो उल्टा का हमें और से और कंफ्यूज करता रहेगा।
जैसे अगर आप सोचो कि मेरी लाइफ में ये कैसे हुआ, नाउ इट्स अ क्लैरिटी क्वेश्चन, इट्स अ ब्लैक होल क्वेश्चन। मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ? यस, अनम्यूट अनम्यूट थ्रू मी। Clarity, I think. इट्स अ क्लैरिटी क्वेश्चन और ब्लैक होल क्वेश्चन, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ? ब्लैक होल क्वेश्चन। Black hole. इट्स अ ब्लैक होल क्वेश्चन, इसका कोई आंसर नहीं है, कुछ भी आंसर नहीं है इसका। वेरी ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग। अगर आप इस सिचुएशन पे लेके ये सोच रहे हो कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों आनी थी, इस सिचुएशन की वजह से सब कुछ खराब हो गया, इट्स अगेन ब्लैक होल क्वेश्चन। अगर आप अपने माइंड को ब्लैक होल क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको ब्लैक होल वाले कोई आंसर नहीं होता है, वो सिर्फ आपको घुमाता है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की वजह से 3 कौन सी अच्छी चीजें हुई, तो क्या होगा बताइए? मैं अपने फैमिली के साथ में अभी रह के खाना See, खा the सकता moment हूँ। you started saying the first reason, you got a smile. कितने लोगों ने चेक Yes. किया? Yes. यस। And this is the power of asking the clarity question, Yeah. because you are just seeing the event as a black hole event only, और उसकी इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत है। ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क क्लैरिटी क्वेश्चन टू योरसेल्फ। और जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो खुद को याद करोगे यार ये क्लैरिटी क्वेश्चन या ब्लैक होल क्वेश्चन है, एंड यू विल सडनली चेंज इट। तो अगर आपके माइंड में कोई इमोशनल पेन है इसके लिए, डेफिनेटली वी विल रिलीज इट। आज इसको रिलीज करेंगे। डन। और कौन शेयर करना है? सो थैंक यू फॉर आस्किंग ध्रुव। कितने लोगों को बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिला जस्ट बिकॉज ऑफ ही आस्क्ड द क्वेश्चन? परफेक्ट। यस, वन मोर थिंग ध्रुव। ओके, यस। और कौन शेयर करना चाहेगा, किसके लिए आप कर रहे हो? अनम्यूट करके बताइए। यस मीना जी, कौन से पेन के लिए कर रहे हो? My left shoulder pain. लेफ्ट शोल्डर पेन, ओके। Yeah, it's been originated recently only due to what to say, the water in the head, the head. ओके So ओके I'm having. So I'm unable to raise this thing. ओके ओके, नो इश्यूज, सो परफेक्ट है। और राज जी, आप किसके लिए कर रहे हो? अनम्यूट करके बताना पड़ेगा मैम। Headache. हेडेक के लिए, परफेक्ट। ये हेडेक के लिए तो बहुत मास्टर वे में काम करता है ये। शबीर जी, जितेंद्र जी, किसके लिए कर रहे हैं? सर लेग पेन और बैक पेन के लिए। हाँ, बैक पेन के लिए लास्ट टाइम हमने ये किया था, लास्ट थर्सडे किया था। ओके, जितेंद्र जी। सर वही थोड़ा सा थॉट इन्फेक्टेड है। आप हल्का इसके सा। लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली इट विल वर्क वंडर्स। छोटी छोटी चीजों के लिए जादू के जैसे काम करता है, आई कैन लिटरली टेल यू। परफेक्ट। बड़ी चीजों के लिए भी करता है, बट अगेन उसमें 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट आपका बिलीफ, और सेकंड आपकी प्रैक्टिस। और ये बड़ी चीजों में भी मैजिकल वे में काम करेगा, बिकॉज वी आई ऑलवेज से कि मैजिक है लाइफ में, बट किसकी लाइफ में पता है? कितने लोगों को जानना है कि किसकी लाइफ में मैजिक होता है? कितने लोगों को जानना है किसकी लाइफ में मैजिक होता है? बिलीफ। जो बिलीव करता है कि मैजिक है, उसकी लाइफ में मैजिक होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द EFT। सो यस, वी विल स्टार्ट विद दिस। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से कल अगर आपको EFT के बारे में नहीं पता है, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो मुझे EFT के बारे में नहीं पता, तो मेरा D1 वीडियो पे जाइए, मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिलेगी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, कि ऐसे आपको ये पूरा 5 दिन का ये जो पूरा कोर्स है वो आपको लिटरली अवेलेबल रहेगा और पूरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि जहाँ पे आप उनको भी ये पर्टिकुलर जो हीलिंग टेक्निक है EFT वाली, आप उनके साथ भी शेयर कर सको।
और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, सो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, करते रहिए मेरे साथ। Left or right hand matter? ओके, इट डज नॉट मैटर। यस यस, भले ही मुझे, जैसे मैं मेरी सर्दी के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरे लिए छींकों के लिए कर रहा हूँ, तो लाइक मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं ये जो सर्दी है भले ही मेरी बॉडी में है, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ध्रुमिन है तो ये बोलेंगे भले ही मुझे इमोशनल पेन है इस सिचुएशन के लिए, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। जितेंद्र जी ये बोलेंगे कि भाई जैसे भले ही मुझे ये थ्रोट इन्फेक्शन है, भले ही है मुझे, मैं इस खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस यही है कि आप खुद को इस पेन के साथ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ एक्सेप्ट करो। यस, भले ही मुझे ये सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। लास्ट टाइम, भले ही ये मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आईब्रोज पे, भले ही मुझे ये सर्दी है, मैं इसको, ध्रुमिन आईब्रो पे, भले ही मुझे ये सर्दी, आईब्रो जहाँ पे शुरू होती है वहां पे, भले ही मुझे ये सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आईब्रो के नीचे, भले ही मुझे सर्दी है, आईब्रो जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे, मैं इस पेन को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आंखों के नीचे यहाँ पे, भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे अपर लिप के पास, भले ही मुझे सर्दी है, यहाँ पे ध्रुमिन अपर लिप के पास, भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे चिन पे, भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ कॉलर बन पे, जहाँ पे ये दो हड्डियाँ शुरू हो रही है, भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे, भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ क्राउन चक्रा पे, यहाँ पे, भले ही मुझे सर्दी है, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे सर्दी है, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ एंड हम वापस यहीं पे करेंगे। भले ही मुझे सर्दी है, भले ही ये पेन से मैं अभी गुजर रहा हूँ और ये पेन मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही ये थोड़े टाइम से मेरी बॉडी में, कितने भी टाइम से, बट मैं खुद को इस पेन के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस पेन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ और इस पेन को मैं मेरी बॉडी में से रिलीज कर रहा हूँ।
इस पर्टिकुलर चैलेंज की मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको रिलीज भी कर सकता हूँ। यस, नाउ जस्ट पुट राइट हैंड ऑन द हार्ट एंड टेक वन डीप ब्रीथ और क्लोज कर दीजिए आइज। एंड जस्ट रिपीट आफ्टर मी। अगर आपको इमोशनल पेन है तो आप इमोशनल पेन के लिए करिए, आपको लेफ्ट शोल्डर पेन है तो आप उसके लिए करिए, जो भी चीज़ है उसके लिए, बट मेरे साथ रिपीट करिए, आई एम सॉरी दिस पेन, कि मैंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिए थे चेंज करने के लिए, बट प्लीज फॉरगिव मी, कि अभी तक जो भी हुआ उस चीज के लिए, अभी तक मैंने इतने सालों से अंदर रखा, बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, बट थैंक यू सो मच, ये जो पेन था उसके लिए, क्योंकि इस पेन की वजह से मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अगर ये पेन नहीं होता तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं होती। एंड सो आई लव यू फॉर दिस, सो अगेन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। नाउ जस्ट ओपन द आईज। दिस वाज द फर्स्ट राउंड ओनली। कितने लोगों को एकदम कामनेस फील हुई फर्स्ट राउंड में, और ऐसा फील हुआ कि आपके चक्रास में कुछ एक्टिवेशन हुआ, और आपको लिटरली फील होता है। अच्छा, एक और चीज मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा, जैसे ही आप ये EFT कंप्लीट करो, ये राउंड वाला, उसके बाद में ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये जो 4 शब्द है ना, ये यूनिवर्स के हाईएस्ट वाइब्रेशन वाले शब्द हैं। इसको होपोनोपोनो प्रेयर भी कहता है। मैंने दोनों को मर्ज करके ये EFT बनाया हुआ है, ठीक है? इसलिए मेरे EFT में आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट इसलिए मिलता है। सो आप भी जब भी करिए तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, इन चीजों को रिपीट करिए, ठीक है? सो नाउ लेट्स डू सेकेंड राउंड। यस ध्रुमिन, लेट्स डू सेकेंड राउंड। यस, भले ही मुझे ये पेन बहुत टाइम से है, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ, और इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। भले ही ये पेन मुझे कितने टाइम से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। भले ही ये पेन मुझे कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। भले ही ये पेन मुझे कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे आईब्रो जहाँ पे शुरू होती है, भले ही ये पेन मुझे कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ आईब्रो जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे, भले ही ये पेन कब से है, आईब्रो जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे, भले ही ये पेन कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे आँख के नीचे, भले ही मुझे ये पेन कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे, भले ही इस पेन को कब से है,
मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको अब मैं रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे भले ही ये पेन कब से है, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे भले ही ये पेन कब से है, मैं इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ और मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे भले ही ये पेन कब से है, मैं आज से इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको मेरी बॉडी में से, मेरे चक्रास में से रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे भले ही ये पेन कब से है, मैं इसको टोटल रिलीज कर रहा हूँ और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और मेरे चक्रास में से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नाउ लास्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। भले ही ये कब से है, भले ही ये पेन से मैं थोड़ा परेशान था, भले ही इस पेन से मैं बहुत गुजर रहा था, बट इसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इस पर्टिकुलर पेन से, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से को, सारे नेगेटिव इमोशन को मैं 100% रिलीज कर रहा हूँ। भले ही मुझे ये सिचुएशन कब से परेशान कर रही थी, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको 100% रिलीज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भले ही मुझे ये सिचुएशन कब से परेशान कर रही थी, मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और इसको मैं मेरी बॉडी में से 100% रिलीज कर रहा हूँ। Now just put right hand on the heart and just close the eyes and take one deep breath. And just repeat after me. I'm sorry, this pain. जैसे अगर मैं सर्दी के लिए कर रहा हूँ तो आप आई एम सॉरी सर्दी। अगर आप इमोशनल पेन के लिए कर रहे हो तो आई एम सॉरी इमोशनल पेन। लेफ्ट हैंड के कंधे के लिए कर रहे हो तो आई एम सॉरी लेफ्ट हैंड के कंधे। कि आज तक मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी और उसकी वजह से मुझे ये और ज़्यादा फील होता था, बट प्लीज़ फॉरगिव मी, क्यों कि अब से मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ और मैं चेंज लेने के लिए रेडी हूँ। एंड थैंक यू सो मच बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए। एंड आई लव यू ऑल्सो कि अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लाइफ में। सो आई एम लिटरली ग्रेटफुल to this situation, to this pain. So I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just open the eyes and just do. Faster way. वो फेल्ट लिटरली मैजिकल। कितने लोगों को बहुत सारी चीजें रिलीज हो गई बॉडी में से, फील हुआ परफेक्ट। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यस मीना जी। Let me say you, I was having the pain when I was doing also. हाँ, I didn't think it will be going, but when I came to the last part, literally I'm not feeling pain. It's not for namesake or nothing. I'm just saying
Yes. surely I'm not having that pain. Yes, Because yes. I was having the piercing pain in my this left arm. It's It is gone. going to release. It has to release. Because ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये मेरिडियन चक्रास में फिक्स हो जाता है ये। अगर आपने उसको टैपिंग करके कर दिया ना, और जब से अब कल वाला कितने लोग अब रिलेट कर पा रहे हैं? कल फर्स्ट डे था। Yes. क्योंकि अगर आप किसी भी पेन की, किसी भी इमोशनल पैटर्न की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो 100%, तो आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट डे अब समझ में आ रहा है क्यों था ये। दैट्स व्हाट। नाउ धीरे धीरे आपको सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे जो हम करने वाले हैं आगे। और जो हम करने वाले हैं, कल हम रिलेशनशिप के लिए करने वाले हैं। एक्साइटेड टू डू दैट फॉर रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में कोई भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, हम उसको रिमूव करेंगे। लिटरली कोई भी चल रहा है वो, और पर लाइव मेरे साथ करेंगे। देन सो यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर दिस, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, कि आप लोगों ने मुझे ये वैल्यूएबल टाइम दिया और आपके खुद के लिए भी दिया। सो एंड यू गिव योरसेल्फ अ प्रायोरिटी, वो बहुत बड़ी चीज थी। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको बहुत सारी वैल्यूज मिली आज। इवन क्लोज क्वेश्चन, सॉरी, that black hole question or Black hole. clarity question, you got a lot of clarity also. And yes, I would always say keep doing the practice. And yes, it's now the assignment time, so I want everyone to complete this assignment, because see, I am literally sharing with you कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। Yes. हाँ, मेरे साथ करोगे तो होगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट आप खुद से करोगे तो अगेन आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद से करोगे तो। सो यस, अगेन एक्शन, फर्स्ट एक्शन, आपको EFT एक और बार करना है। और कितने लोग मुझे पूछते हैं कि सर EFT पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है तो कब करें? द बेस्ट टाइम बताऊं आपको, अगर EFT करना है, और बेस्ट टाइम जब आप सोने जा रहे हो ना, तब करिए। जब आप बेड पे लेट गए हो, और लेटे लेटे करो। मतलब मैंने लिटरली देखा है लोगों को, और मैंने खुद ने भी फील किया है, आपको नींद इतनी पीसफुल आएगी उसके बाद में, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ नहीं है फिर। देन सो आपकी बॉडी में अभी जो भी पेन है उसके रिलेटेड एक बार और आपको EFT करना है। देन सेकंड, अफर्मेशन आपको 11 बार करना है। आप लिख के कर सकते हैं, या तो ये राइट हैंड ऑन द हार्ट यहाँ पे रख के कर सकते हैं। लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। अगर आप ये नहीं लिखते हो, या अगर आप ये नहीं करते हो ना, ये अफर्मेशन, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बाहर ठंड है ना, इस वजह से मुझे सर्दी हो गई, वो सिचुएशन हुई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा पेनफुल कर रहा हूँ, ये इन लोगों ने कुछ जोर से बोल दिया ना, इसलिए मेरा हेडेक हो गया। ऐसा नहीं है। यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है। एंड थर्ड, आई वॉन्ट यू टू गो आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करिए, माई हेल्थ इज इन माई कंट्रोल नाउ। कितने लोगों को फील होता है कि अब तो कोई भी कुछ भी इश्यू हो, बस यही करना है। यस। सो 3 एक्शंस। फर्स्ट, अगेन आपको एक बार EFT करना है। सजेस्टेबल डेफिनेटली, अगर जब आप सोने जाओ तब डेफिनेटली, तब बहुत ही सजेस्टेबल है। सेकेंड, अफर्मेशन, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। एंड थर्ड, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आपको कमेंट करना है, माई हेल्थ इज इन माई कंट्रोल नाउ। क्योंकि अब आपके पास सॉल्यूशन है। अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये हुआ या इसकी वजह से ये हुआ। नाउ वो पावर मैंने आज ही ले लिया, और वो मैंने बताया आपको, आप सब लोगों के पास अब वो पावर नहीं है कि आप किसी को ब्लेम कर सको। यू आर टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। डन। सो नाउ थैंक्स फॉर डे 2। Thank you, Chetan, for helping. And let's meet tomorrow. Thank you मीना जी। And let's meet tomorrow for day 3। और day 3 पे हम रिलेशनशिप के लिए करने वाले हैं। मेक श्योर आप प्रॉपर वे में आइए, प्रॉपर टाइम पे आइए। एंड आई रियली रिस्पेक्ट जो लोग आ रहे हो। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पीपल के जो टाइम पे आ रहे हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यस, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेक श्योर करेगा कि आप वो लाल बटन जो उसको सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन दबाइए, तो मेरा जब भी ये वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड अपनी ये जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी हेल्प करिए। मैं चाहता हूँ कि आप उनके भी लाइफ में अगर कोई पेन है, कुछ भी है, तो वो रिलीज कर सके। ठीक है? यस, डेफिनेटली द YouTube, this video will be uploaded soon on the YouTube. But yes, let's do it. Let's help. Let's make the world better place to live. ठीक है? So let's meet tomorrow and complete the task. This is the only thing. I'll be more happy if you complete the task. Done. So thank you so much, guys. Thank you again, and let's meet tomorrow.